तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आशा है माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम सबको मिल चुका है और अब हम ज्योतिष के नर्सरी क्लास में नामांकन के लिए तैयार हैं। तो नामांकन लेने से पहले एक हमारा व्यू जो है क्लियर होना चाहिए कि आखिर हम नामांकन क्यों लें। हम नर्सरी में ज्योतिष सीखने की क्यों इसकी हम आगे बढ़ें। तो ये जाहिर है कि कोई भी चीज़ सीखने से पहले उसको भली भांति जान लेना अति आवश्यक है, खासकर ज्योतिष जैसे मामलों में और ही कि आखिर ज्योतिष को हम क्यों सीखें। कई लोगों का अलग अलग मत होता है। कई लोग का ये मत होता है कि नहीं, मैं तो ज्योतिष को इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये हमारी सनातन धर्म का ये प्राचीन परंपरा है और इसको हमको लेकर चलना चाहिए। कुछ लोगों का मत ये भी होता है कि ज्योतिष को मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि फलाना ज्योतिष ने तो एक बड़ा सटीक हमारा भविष्यवाणी किए थे और बिल्कुल सही निकला हो। तो क्या ये तर्क मजबूत है, आधारभूत है? क्या इसकी सिर्फ इसी बात पे हम ज्योतिष को मान लें कि ज्योतिष सही होता है कि फलाना ज्योतिष ने सही भविष्यवाणी की थी? हो सकता है उस ज्योतिष महाराज का तुक्का भी लग गया हो। दूसरी तरफ जो ज्योतिष को नहीं मानने वाले हैं उनसे अगर आप पूछिएगा कि भाई आप ज्योतिष को क्यों नहीं मानते हैं, तो बस नहीं मानते क्योंकि फलाना ज्योतिष ने एक भविष्यवाणी की थी तो बिल्कुल गलत निकला। तो यही तर्क मैं समझता हूँ कि मजबूत तर्क नहीं है कि इसके वजह से ज्योतिष को ना माना जाए, क्योंकि हो सकता है कि उस ज्योतिष महाराज की कुशलता थोड़ी सी कम हो या कोई टेक्निकल मिस्टेक हो गया हो। ये भी तो हो सकता है कि उस ज्योतिष महाराज को हमने जो फीडबैक दिया था, उनको जो इनपुट्स दिया था, आपने जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताया होगा, उसमें कोई कमी हो। तो दोनों ही मामले में ये मजबूत पक्ष नहीं मान सकते कि ज्योतिष को क्यों मानना है, क्यों नहीं मानना है, हम क्यों माने या क्यों नहीं माने। तो आइए आज के इस विषय में, आज की इस ज्योतिष क्लास में, नर्सरी में नामांकन में हम यही सीखेंगे कि आखिर हम ज्योतिष को क्यों माने। ऐसे में कुछ एग्जाम्पल आपके सामने, कुछ उदाहरण दूंगा। ज्योतिष की इस प्रवेशिका में बने रहें, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि आखिर क्या चीज़ है कि किस वजह से ज्योतिष को माना गया और क्या क्या महत्वपूर्ण विषय आते हैं। तो देखिए, आपके सामने मैं कुछ रोचक तथ्य रखा हूँ और मेरे चैनल को एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी ये लोगों तक जाए। और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो से जाते जाते बने रहिएगा, तब आपको एक यूनिक चीज़ आज सीखने को मिलेगी जो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए, ये यहाँ आप देख सकते हैं कि सूर्य का व्यास, मैंने यहाँ लिखा है सूर्य का जो व्यास है, सूर्य की जो चौड़ाई हम बोल सकते हैं, वो 8,64,938 मील है। दूसरी तरफ पृथ्वी का जो व्यास है 7,926 मील है। अगर इसका हम भाग कर देते हैं, सूर्य के व्यास से पृथ्वी का व्यास को अगर हम भाग करते हैं तो लगभग 108 आता है। यहाँ 5% की छूट ली जाती है क्योंकि सूर्य का सतह निर्धारित नहीं है और प्राचीन विद्वानों ने जो इसकी गणना की होगी, उस जमाने में, उस टाइम में उनका क्या मापदंड रहा होगा, कैसे इसका मेजरमेंट उन्होंने किया होगा, इस वजह से 5% की छूट लेते हुए 108 इसका गणना आता है। इस 108 को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सूर्य के व्यास में हम चाहें तो पूरी 108 पृथ्वियाँ समाहित हो सकती हैं, सजा के अलग अलग रख सकते हैं, इतना बड़ा व्यास है। तो ये 108 का ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात है, सनातन धर्म में 108 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आपने कई बार सुना होगा कि 108 का जाप, श्री श्री 108 श्री, इस तरह की बातें आपने कई बार सुना होगा। और इस 108 का आप आगे बढ़िएगा तो और भी आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे
कि आखिर ये 108 है क्या। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आप लेकर जाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। दूसरी तरफ फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं, सूर्य की परिधि। सूर्य की परिधि देखें तो 27,13,406 मील है और पृथ्वी की परिधि 24,109 मील है। फिर वही बात, फिर अगर सूर्य की परिधि से पृथ्वी की परिधि को भाग करते हैं तो आता है 108, फिर वही 108। यहाँ भी 5% की छूट, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया प्राचीन विद्वानों की क्या गणना कैसे इसकी जो मेजरमेंट उन्होंने किया होगा, और ये एग्जैक्ट फिगर नहीं होता, ये वाला एग्जैक्ट फिगर नहीं होता, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, लेकिन लगभग 108 आता है। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 9,26,55,807 मील। दूसरी तरफ सूर्य का जो व्यास है 8,64,938 मील। अब फिर से वही दूरी और व्यास को भाग करते हैं तो 108। यहाँ भी 5% की छूट चाहेंगे, क्योंकि जैसे कि पहले बताया मैंने कि प्राचीन विद्वानों की क्या उस टाइम में मेजरमेंट का उनका जरिया रहा होगा, और ये फिगर एग्जैक्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, इस वजह से 5% की छूट ली गई है, लेकिन लगभग 108 का ही फिगर आता है। इसी तरह पृथ्वी और चंद्र की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 2,38,855 मील है और चंद्रमा का व्यास 2,159 मील है। फिर अगर इसके भाग करते हैं दूरी से व्यास का तो फिर वही 108 और 5% की छूट, जैसा कि वजह मैंने आपको बताया। तो ये जो 108 एक नई जो है आप आज इसकी वजह आप सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि आखिर 108 का हमारे प्राचीन विद्वानों ने कैसे मान लिया कि ये वैज्ञानिक एक साइंटिफिक फिगर है और इसका क्या महत्व है। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच, चंद्र और पृथ्वी के बीच एक क्या संबंध है, क्या जरिया है, कि इसी वजह से इस पृथ्वी पे जीवन है और इन्हीं हमारे प्राचीन विद्वानों ने इन्हीं गणना के आधार पर हमें ज्योतिष दिया है। हमारे आगे की जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक थैंक यू, जय हिंद, बने रहिए।